हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ रहे हैं, अगर आपके इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, तो आप अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कब सेक्सुअली एक्टिव होना है जिससे आप कंसीव कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। और अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं हैं, आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर हैं, बहुत दिनों पे आते हैं, यूजुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28-30 दिन की होती है, लेकिन अगर आपको पीरियड ज़्यादा टाइम पे आते हैं, जैसे 35 दिन पे आते हैं, 40 दिन पे आते हैं, 45 दिन पे आते हैं, तो उस समय आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है जिससे आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी साइकिल इर्रेगुलर है तो आपको अपने पिछले 6 महीने की साइकिल को याद करना है। अपने पिछले 6 महीने की साइकिल में ये देखना है कि कौन सी सबसे छोटी साइकिल है और कौन सी सबसे बड़ी साइकिल है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे अगर आपकी साइकिल पिछले 6 महीने में एक साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी 35 दिन की है और एक साइकिल 45 दिन की है, तो आपको 35 दिन वाला साइकिल याद रखना है और सबसे बड़ी वाली साइकिल जो 45 दिन की है वो आपको याद रखना है। बाकी दिन बाकी महीने आप भूल सकते हैं। मतलब आपको सबसे छोटी साइकिल और सबसे बड़ी साइकिल पिछले 6 महीने में याद रखना है। एक 35 दिन की, एक 45 दिन की। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। हो सकता है आपके साथ कोई और सिचुएशन हो या हो सकता है आपकी साइकिल कुछ अलग हो। अब इस 35 और 45 दिन में क्या करना है आपको, तो देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मेंसेस के पहले दिन के बाद जब मेंसेस आने बंद हो जाते हैं तो प्री ओव्यूलेटरी फेज़ होता है, उसके बाद ओव्यूलेशन होता है और फिर ओव्यूलेशन के बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ होता है। अब दोस्तों, जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ होता है, मतलब जब ओव्यूलेशन के बाद वाला टाइम होता है वो फिक्स्ड होता है, वो 14 दिन का होता है। मतलब जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ उसके 14 दिन के बाद ही पीरियड बंद हो जाता है और फिर 15 दिन से नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाती है। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ फिक्स्ड होता है। दोस्तों, जो दूसरा फेज़ होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज़, जो ओव्यूलेशन से पहले होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। वो किसी को 10 दिन का हो सकता है, किसी को 12 दिन का हो सकता है, किसी को 14 दिन का, किसी को 15, किसी को 20 दिन का भी हो सकता है। वो फिक्स्ड नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना है, अब आपकी जो 35 दिन की साइकिल है, जो छोटी साइकिल है, उसमें से आप 14 दिन को घटाएंगी और जो सबसे बड़ी साइकिल थी 45 दिन वाली, उसमें से भी आप 14 दिन को घटाएंगी। तो आपने क्या किया, 35 में से 14 घटा लिया, 21 आ गया। 45 में से 14 घटा लिया, 31 आ गया। मतलब 21 से 31 ये आपका टाइम पीरियड है, ये आपका फर्टाइल पीरियड है। आपको इसी पीरियड में इंटरकोर्स करना है, तभी आप कंसीव करने में सक्सेस होंगी। तो अगर आपकी साइकिल इर्रेगुलर है तो सबसे छोटी वाली साइकिल से 14 दिन घटाइए और सबसे बड़ी वाली साइकिल से 14 दिन घटाइए। जैसे एग्जाम्पल में 21 से 31 दिन के बीच आपको इंटरकोर्स करना है। इसका मतलब ये है कि आपको डेली नहीं करना है, आप एक दिन छोड़ के इंटरकोर्स करिए। ऑल्टरनेट डे आपको इंटरकोर्स करना है। अगर मेंसेस पहले दिन आया तो 21 दिन से 31वें दिन तक आपको ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स करना है। इससे आपके चांसेस प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपको डाउट है अभी भी तो आप हमसे जुड़े रहिए। अपने सवाल इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं या फिर सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके अपने सवाल डायरेक्ट हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।